गम तो मुझको होगा, मैं रो लूँगा। दिल तो मेरा टूटेगा, समझ लूँगा। पर अपने अंदर रखूँ ना कुछ भी, बात कर लूँगा। जो होता है सो हो जाए, हाँ झगड़ लूँगा। पर हिम्मत ना कभी भी हारूँगा, मैं लड़ लूँगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई नो आपका रिजल्ट नेगेटिव रहा। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस कॉल्स आते हैं रिजल्ट के बाद कि सर हम लोग क्लियर नहीं कर पाए, बताइए हमको क्या करना चाहिए। सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एंटरटेन एवरीवन, बट यस, कुछ कॉमन चीजें जो सभी को पता होनी चाहिए, एंड एवरीवन शुड गेट सम गाइडेंस कि सर अब आगे क्या करें। एंड फॉर दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैंने काफी मेहनत करके अपने सारे इनपुट्स इस वीडियो में ऐड ऑन किए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ टू कम बैक आफ्टर द नेगेटिव रिजल्ट्स इन 5 स्टेप्स। ओके, शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा यार, वेन एवर यू हैव टू फेस द फेलियर इन द लाइफ, इट्स अ चांस टू ग्रो, लर्न एंड बिकम बेटर। इट्स नॉट अ फेलियर, सो इट्स नॉट द एंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू कम बैक। तभी आप इस पेन को ओवरकम कर पाएंगे, राइट? तो 3 एजेंडाज हैं हमारे पास। 5 स्टेप्स टू डू द कम बैक, हाउ टू डू इंट्रोस्पेक्शन एंड स्पेसिफिक गाइडेंस बेस्ड ऑन द सिचुएशन। चलिए फटाफट शुरू करेंगे। 5 स्टेप्स जिसकी मैं बात कर रहा था। सबसे पहला होता है एक्सेप्ट। क्या होता है सर? कभी कभी हम बिलीव ही नहीं करते कि हमारा ये रिजल्ट आया है। हम बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे गलत नंबर दिए गए, मैं सब सही करके आया था। लेट मी टेल यू गाइस, देयर आर वेज टू डू द सर्टिफाइड कॉपीज एंड इंस्पेक्शन, बट मैं आपको बता दूं 99% केसेस में द मार्क्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो, क्योंकि एक्सेप्ट करोगे तभी आगे कुछ सोच पाओगे। एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है, आज का पूरा दिन लग जाएगा। तुमको रोना आता है, तुमको खराब फील होता है, लेट इट बी। बट लेट मी टेल यू गाइस, जब तक तुम अच्छे से स्वीकार नहीं करोगे इस चीज को, तब तक तुम्हारा माइंड नॉर्मल स्टेट में नहीं आएगा और तब तक कुछ आगे बेटर नहीं सोच पाएगा। सो टेक योर टाइम, एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द रिजल्ट वॉट एवर इट इज नाउ। दूसरा स्टेप आता है सर इंट्रोस्पेक्ट। इसका मतलब होता है खुद के अंदर झांकना है, समझना है हुआ क्या है। इसको मैं डिटेल में डील करूंगा कि कैसे करते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कल सीधे सुबह उठ के पढ़ने बैठ जाता हूं विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट लुकिंग की व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो बिल्कुल गलत है। सो फर्स्ट इंट्रोस्पेक्ट, देन क्या होता है सर, आप अपने आप को सब कुछ मत मानो। जरूरी नहीं है कि आप खुद अपनी गलतियां सारी देख पाओ। तो इफ यू नीड, यू शुड सीक सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आप जिसके साथ पढ़ाई करते थे, या आपके सीनियर्स, या आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, जिससे और हेल्प ले सकते हो उनसे भी हेल्प लो। डोंट हेजिटेट। ये मत सोचो कि सामने वाला मुझे कैसे जज करेगा, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट, एवरीबडी अराउंड यू इज गोइंग टू हेल्प यू। ये हमारा परसेप्शन होता है कि हमें उसको फेस नहीं करना है। नाउ, जब ये दो चीजें आप करोगे, जब आपको अपने इश्यूज पता चलेंगे, जब आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू प्लान। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप दूसरी बार उस चीज को कर रहे हो बिना प्लान के, वापस वही करोगे, तो शायद रिजल्ट भी वही मिलेगा। इसलिए बेटर है कि पहले सारे इश्यूज को समझ लें, इंट्रोस्पेक्ट कर लें, लोगों से जो फीडबैक लेना है उसको ले लें, उसके बाद अपना प्लान बनाएं। एंड अपना प्लान, आपको दूसरों से गाइडेंस लेना है। मैं भी आपको तरीके बताऊंगा प्लान आउट करने के, लेकिन आपका प्लान आपको खुद बनाना है। कोई और आपके लिए स्पेसिफिक प्लान नहीं बना सकता। सबकी सिचुएशन यूनिक होती है और सबका प्लान भी यूनिक होना चाहिए। ओके, और जब आपका प्लान बन जाता है, देन यू शुड रीस्टार्ट योर स्टडी। ना कि बस आज रात से पढ़ने बैठ गए या कल सुबह से पढ़ने बैठ गए। नो, अगर ये सब चीजों में तुम्हें लगता है कि एक पूरा दिन लगने वाला है, तो कल का पूरा दिन लगाओ। आज पूरा दिन तुम हीलिंग में लगाओ, एक्सेप्टेंस में लगाओ, और कल का पूरा दिन इन चारों चीजों में लगाओ, और परसों से पढ़ने बैठो। नॉट अ प्रॉब्लम। सो एज सून एज यू कंप्लीट दीज स्टेप्स, देन ओनली यू शुड रीस्टार्ट योर प्रिपरेशन। आई होप यू गॉट दिस।
बट सर एक प्रॉब्लम ये आती है कि लोग बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन करो, प्लानिंग करो, हाउ टू डू दैट? सर थोड़ा क्लियर गाइडेंस दोगे आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप मैं तुमको बता दूं, ये जो भी मैं चीजें तुमको बताने वाला हूं ये तुमको हर सब्जेक्ट में करनी है और राइटिंग में करनी है। अगर तुम इसको लिख कर नहीं करोगे ना तो तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम क्या सोच रहे हो। तो सबसे पहले जब तुम इंट्रोस्पेक्शन करने बैठो, पेन पेपर लो, और लेट मी टेल यू, चारों का इंट्रोस्पेक्शन अलग अलग, चारों सब्जेक्ट्स का। पहले अकाउंट्स लिया, बिजनेस लॉ लिया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिया, इकोनॉमिक्स लिया, चारों का अलग अलग प्लानिंग, अलग अलग इंट्रोस्पेक्शन करोगे। तो चलिए मैं जो कॉमन बातें बता रहा हूं, यू हैव टू डू सब्जेक्ट वाइज और राइटिंग में। ऑल राइट, नाउ लिसन। हमें सर कॉजेस के बारे में सोचना है, हमें गलतियों के बारे में सोचना है कि क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मैं नहीं निकल पाया। कुछ बच्चों को बहुत क्लैरिटी से पता होता है कि सर मेरे कॉन्सेप्ट वीक थे, या फिर मैंने तो क्लास ही नहीं करी थी, या तो मैंने तो हल्के में लिया था। उन बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे नो वॉट डू दे नीड टू डू, उनको पता है कि उनकी गलती कहां थी। बट प्रॉब्लम वहां आती है जब बच्चा समझ नहीं पाता कि उसको दिक्कत कहां हो गई। उसने तो अपना बेस्ट दिया था, फिर कहां प्रॉब्लम रह गई। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूं सर वीक कॉन्सेप्ट्स की। लेट मी टॉक अबाउट वीक कॉन्सेप्ट्स। तो सर हमारे कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? एक कॉज हमारा हो सकता है कि हमारे कॉन्सेप्ट वीक हैं, या फिर रिवीजन एडुकेट नहीं किया हमने। कॉन्सेप्ट तो ठीक थे सर लेकिन रिवीजन प्रॉपर नहीं किया, या एग्जाम के प्रेशर को हम हैंडल नहीं कर पा रहे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत बेसिक बेसिक लेवल का पढ़ के गए थे, आपकी क्वेश्चंस की कवरेज बहुत इनसफिशिएंट रह गई। या फिर कुछ ऐसे अननोन रीजंस भी हो सकते हैं जो आपको भी नहीं पता कि जिस वजह से आपकी दिक्कत आई है। इन पांचों रीजंस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं वीक कॉन्सेप्ट्स। तो आपको अपने सारे चैप्टर्स को उठा के दो पार्ट में बांटना है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है आपके, उसमें तो आपको सिर्फ रिवीजन रिक्वायर्ड है, उसमें तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो आपके स्ट्रॉन्ग हैं। तो आप अपना सेल्फ रिवीजन या वन शॉट रिवीजन से उस चीज को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं जो चैप्टर्स आपके वीक हैं, तो मैं आपको उसमें सजेस्ट करता हूं कि उन चैप्टर्स के लिए आपको क्लासेस देखनी चाहिए। एंड व्हेन आई से वीक, मैं कॉन्सेप्चुअल वीकनेस की बात कर रहा हूं। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आता है तो आपको क्लासेस की कोई जरूरत नहीं है। समय बहुत कम है, क्लासेस में भी आप समय ना दें तो चलेगा, बट फर्स्ट यू हैव टू इवेल्युएट की प्रॉब्लम कहां है। अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो यस यू नीड हेल्प, यू नीड टू वॉच द क्लासेस। अब सुनो, इफ यू फील मोर देन 80% ऑफ योर सिलेबस इज वीक, 80% से ज्यादा सिलेबस पूरा वीक है सर, मुझे 80% से ज्यादा टॉपिक्स में आता ही नहीं है सर, मतलब मैं जानता ही नहीं वो क्या है। इन दैट केस मैं आपको बोलूंगा भाई, आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए जनवरी 25 अटेम्प्ट के लिए, और प्रॉपर रेगुलर बैच, रेगुलर लेक्चर्स करने चाहिए। क्योंकि यार यू हैव ओनली 1.5 months लेफ्ट। इफेक्टिवली बोलूं तो 1 month, ठीक है, 1 महीने और 10 दिन बचे आपके पास, केवल ओनली 40 days। इफ अराउंड 50% सिलेबस इज वीक, अब मैं उल्टा बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि यार आधा सिलेबस तो आपका ठीक है, आपको आता है, आती है चीजें, रिमेनिंग आधा वीक है, तो इन दैट केस मैं आपको बोलूंगा तब आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लेक्चर्स देख लो, ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएं, ठीक है, जहां पर आप अपने आप को पास कर सकते हो। जैसे आपको चीजें आती हैं लेकिन आपको उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, आपको और जगह पर हेल्प चाहिए, इन दैट केस यू कैन कंसीडर वॉचिंग द एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेक्चर्स, जहां पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया जाता है। ऑल राइट, ये मैंने बात करी वीक कॉन्सेप्ट की। अब अगर मैं आपसे बात करूं इनएडिक्वेट रिवीजन की, कि मान लीजिए आपके कॉन्सेप्ट्स तो वीक नहीं थे, दे आर नॉट वीक, देन यू शुड टारगेट सितंबर अटेम्प्ट। सबसे पहली तो बात, अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक नहीं, आपके सिर्फ रिवीजन की कमी रह गई थी, तो फिर आपको जनवरी तक नहीं रुकना चाहिए, यू शुड गिव सितंबर एग्जाम। एक वीक वाइज डिटेल्ड रिवीजन प्लान बनाओ और टारगेट करो कि 31 अगस्त तक मैं मेरा पहला रिवीजन कंप्लीट कर दूंगा। आफ्टर द फर्स्ट रिवीजन आपको मॉक पेपर देने चाहिए, एक मॉक पेपर दो मॉक पेपर दो, और देखो कि कहां गलतियां होती, कहां प्रॉब्लम होती है, और फिर बचे हुए 10-12 दिन में उस वीकनेस पर काम करो, और जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो, और अपने आप को सॉलिड बनाओ और टारगेट हाई करो, क्योंकि तुम अब पेपर दूसरी बार देने वाले हो। सर अगला केस बन सकता है एग्जाम का प्रेशर हैंडल नहीं हुआ। सर मैंने कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे, मैंने रिवीजन भी किया था, मुझे सब कुछ आता भी था, लेकिन एग्जाम का दिन में हैंडल नहीं कर पाया। तो यार देखो, ये एंजाइटी इशू या हम अपने मेंटल बैलेंस को खो गए हैं, वैसा इशू। तो अगर आप सिर्फ इस वजह से परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो आपको मेंटल और फिजिकल वेलबींग पर भी ध्यान देना चाहिए।
कहीं ऐसा तो नहीं होता आप बहुत ज्यादा लोड ले लेते हो पेपर का? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आप बॉडी का ध्यान ही नहीं रखते जब आप पेपर की तैयारी करते हो? तो थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मलाइज कीजिए। अगर आप 16 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें से आधा घंटा बॉडी के लिए निकालिए, आधा घंटा माइंड के लिए निकालिए। थोड़ी वेलबींग पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपका बॉडी और माइंड आपका सपोर्ट नहीं करेगा ना, तो इतनी सारी की सारी मेहनत हमारी वेस्ट चली जाती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, एक रूटीन बनाइए जहां डेडिकेटेड टाइम आपको देना चाहिए एक्सरसाइज के लिए, मेडिटेशन के लिए, वरना वही सिचुएशन रिपीट होगी ना भाई। आर यू गेटिंग मी? और मैक्सिमम मॉक टेस्ट पेपर दो। तैयारी तुम्हारी है, तुमको पता है कि तुम्हारी तैयारी है, तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर दो, ताकि वो जो इन्वायरमेंट होता है ना एग्जाम का, उसके साथ तुम कंफर्टेबल हो जाओ। इतने ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स दो। ठीक है, फिर आता है सर, अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन का कवरेज इनसफिशिएंट था, आपने कॉन्सेप्ट्स किए थे बस, उसके बाद आपको टाइम ही नहीं मिला था एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने का, आपने PYQ RTP MTP कुछ दूसरी वेराइटीज देखी ही नहीं थी, तो बेसिक पढ़ के इंसान पास हो सकता है, लेकिन काफी बाउंड्री में पास होगा। लेकिन अगर हम सर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करके जाते हैं ना, तो सिर्फ पास नहीं, हम अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप इस स्टेज में हो जहां आपका बेसिक लेवल पूरा कंप्लीट है, पास होने लायक तो आप हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट्स में आपको हाई नंबर टारगेट करना चाहिए। और ये आप तब टारगेट कर सकते हो जब आप रिवीजन के साथ साथ, अलॉन्ग विद द रिवीजन, आप मोर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस भी करते जाओगे। ठीक है जी, गॉट इट? तो ये मुझे नहीं पता कि आपका इशू क्या है, ये आपको ही पता है, लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि इन इन चीजों में इश्यूज हो सकते हैं। तो आप भी खुद से सोचिए, गिव अ टाइम टू थिंक एंड देन एनालाइज एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहां है। अपने आप से पूछने की कोशिश करो। इसके बाद आता है सर अननोन रीजन। अननोन रीजन मतलब वो रीजन है सर जो हमें भी नहीं पता कि क्या है सर। इन सब के अलावा सर सब तो ठीक था सर, आई डोंट नो क्यों मैं नहीं कर पाया। अब यहां पर दो चीजें लगेंगी आपको, दूसरों का सपोर्ट, अपने पीयर्स का, अपने जूनियर्स का, सीनियर्स का, या फिर मेरा, आप सपोर्ट ले सकते हो। तो ये नंबर आपके पास यहां पर दिख रहा है 8319787329, आप इस पर कॉल कर सकते हो। मैं वैसे मैक्सिमम टाइम क्लासेस में होता हूं, जब जब मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं कॉल उठाऊंगा भी, और अभी आने वाले 2-3 दिन तक मैं ज्यादा एक्टिव रहूंगा फोन पर मैं बोलता हूं, मुझे कॉल करके ये मत बोलना कि सर मैं क्लियर नहीं हुआ, बताइए क्या करना है। आप क्लियर नहीं हुआ, आपको क्या करना है वो मैंने वीडियो में बताया, लेकिन आपने जब आपका इंट्रोस्पेक्शन कर लिया और उसके बाद आप कहीं अटक गए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, तब आप स्पेसिफिक चीज पूछने के लिए मुझे कॉल करना। क्योंकि अगर आप मुझे बोलोगे कि सर मैं क्लियर नहीं हुआ, बताइए क्या करना, तो मैं आपको वीडियो की लिंक भेज दूंगा, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, टाइम लिमिटेड है, इसलिए आप सीधे टू द पॉइंट आके मुझसे वो चीज पूछिए जहां एक्चुअली मेरा इनपुट रिक्वायर्ड है। ठीक है, दूसरा, सर लॉ और अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में आप लिख कर आए हो, आपको लगता है सब सही है लेकिन फिर भी गलत हुआ, तो इन दैट केस आपको अपनी कॉपीज बुलवानी चाहिए। RTI के थ्रू में सिर्फ 10 या 20 रुपए में आपकी कॉपीज आ जाती है, तो यू शुड अप्लाई फॉर द कॉपीज। 15-20 दिन लगेगा कॉपीज आने में, और जब कॉपी मिलेंगी तब थॉरो इन्वेस्टिगेट करना कि भाई कहां दिक्कत आई है, रिव्यू करना कि कौन सी दिक्कत ऐसी है जो तुम्हें पता ही नहीं कि तुम मिस्टेक कर देते हो। जैसे अकाउंट्स में तुम कोई सिली मिस्टेक कर जाते हो, बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाते हो। These all things you will get to know only when you got that copy. Get it? ठीक है सर। अब मैं सिचुएशनल बेसिस पर कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस देता हूं। सर अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था जून 24 और आप नहीं निकल पाए थे, तो मैं आपको बता दूं यार, सीए में इट्स ओके टू नॉट क्लियर एन एग्जाम, इट्स कंप्लीटली ओके। नंबर ऑफ अटेम्प्ट से सर जॉब नहीं मिलती, वो फाइनल में होता है, अभी आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। फाउंडेशन के अटेम्प्ट कहीं काउंट नहीं होते। लेकिन अब जो ये फेलियर आई है ना, इसको चैलेंज की तरह लेना है, और ये सोचो कि अब जो मेरा आने वाला अटेम्प्ट है वो मेरा लास्ट होना चाहिए, इसके बाद मैंने फाउंडेशन नहीं देना भाई, इसी बार में निकालना है मेरे को। और अब आपका मोर फोकस होना चाहिए अपनी गलतियों को सुधारने में, कि वो चीज आप रिपीट ना करें। और अब आपको हाई टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि आप पहले पढ़े हुए हो, आप फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हो। इट इज द टाइम टू परफॉर्म गुड, बेटर देन द प्रीवियस टाइम। तो सिर्फ पास नहीं होना है, पास भी होना है और अच्छे नंबर भी लाने। गॉट इट? लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका ये सेकंड या उसके भी बाद वाला अटेम्प्ट था, तब आपको थोड़ा ज्यादा रीथिंक करना पड़ेगा। अपने आप से पूछिए, क्या आपने सेम मिस्टेक फिर से करी है? नहीं सर, हमने नहीं करी। अगर आप ब्लैंक है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद भी दिक्कत आ रही है, तो भाई फिर आपको दूसरों की हेल्प लेनी चाहिए, उनसे समझना चाहिए कि कहां दिक्कत जा रही है। अगर आपको एक बार रियलाइज हो गया कि कौन से एरियाज हैं जहां पर आपको वर्क करना चाहिए, कोई बात नहीं, मुझसे 2 बार गलती होगी, मुझसे 3 बार गलती होगी, शायद इस बार आपको कुछ ऐसी चीजें पता चल जाएं जो अभी तक नहीं पता चली थी, तो पास्ट को भूल जाओ और फ्यूचर पे काम करने में लग जाओ। और ये जो हाई प्रेशर है ना,
ये जो फैमिली का प्रेशर है, ये जो अंदर से सर ये गिल्ट आती है कि यार मैं फाउंडेशन जैसे पेपर को 2 बार नहीं निकाल पाया, 3 बार नहीं निकाल पाया, इस हाई प्रेशर को एज अ मोटिवेशन यूज करो। और अब गिव अप करने का टाइम नहीं है भाई। लेकिन एक रियलिस्टिक एडवाइस, एक डिस्क्लेमर, अगर आपको लगता है आपने अपना बेस्ट दिया था और अगर आपको अंदर से ऐसा बिलीव हो गया है, आपने मान लिया है कि अब और कुछ नहीं इंप्रूव हो सकता, बहुत ऑप्टिमिस्टिक सोच के देख लिया सर, 4 अटेम्प्ट निकल गए, 5 अटेम्प्ट निकल गए, यू कैन कंसिडर चेंजिंग द करियर। क्योंकि हो सकता है कि ये चीज आपके लिए ना बनी हो। जरूरी नहीं कि आप काबिल ना हो, आप किसी और चीज के लिए काबिल हो, आपके लिए कोई और लाइन बनी हो। तो अगर आप चाहें तो यू कैन क्विट सीए। आपको ये नहीं देखना है कि दूसरे क्या सोचेंगे, ये आपकी लाइफ है, ये आपको टैकल करना है आगे जाके। और फेलियर्स आएंगे तो प्रॉब्लम आपको होगी, बाजू वाले को नहीं होगी। इसलिए अपना डिसीजन आपको खुद लेना है, ठीक है। इमोशनली अटैच मत होना सीए डिग्री से, बता दे रहा हूं। 4-4, 5-5 अटेम्प्ट फाउंडेशन में हो गए हैं और अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो यस यू शुड कंसिडर स्विचिंग द करियर, नॉट अ प्रॉब्लम। तो अब भाई मैं सभी से चाहता हूं कि आपने जो भी प्लान आउट किया, आप जनवरी के लिए प्लान आउट कर रहे हो, सितंबर के लिए प्लान आउट कर रहे हो, आप रिवीजन वीडियो से करने वाले हो, सेल्फ करने वाले हो, या रेगुलर लेक्चर से जनवरी में करोगे, या एग्जाम ओरिएंटेड के लेक्चर से आप सितंबर का एग्जाम दोगे, वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, बस एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक बिलीफ मत छोड़ना कि यस आई कैन डू इट। तो सभी से मुझे कमेंट बॉक्स में ये रिप्लाई चाहिए कि यस आई कैन डू इट। प्लीज लिखिए अपने नाम और अपने शहर के साथ दैट यस सर आई कैन डू इट, डेफिनेटली डू इट सर। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और कोई तकलीफ हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको नंबर दिया है, आप अपने इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद अगर आपको कहीं सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, यू कैन कॉल मी ऑन दैट नंबर। आई विल ट्राई टू पिक अप whenever I'm possible, whenever I'm available. Thank you. Jai Hind.